रिपोर्ट में हम सीधे बात कर लेते हैं इजराइल की, क्योंकि इजराइल जिन देशों को अपना मददगार मान रहा था, अचानक उन देशों ने एक साथ इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह के समर्थन का ऐलान कर दिया है। सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या इजराइल को लेकर ईरान और सऊदी अरब की सीक्रेट डील हो गई है? और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ये वीडियो लेबनान से आया है। इसे रिकॉर्ड करने वाला इजराइल का ड्रोन है और नीचे भागते हुए लोग हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। गौर से देखिए ये वीडियो। ये दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग में दाखिल होते हैं ताकि इजराइल के ड्रोन इन्हें देख ना ले, लेकिन होता वही है जो इजराइल का ड्रोन चाहता है। ये उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर का इलाका होल्डा है और यहां पर इजराइल ने ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब ये वीडियो देखने के बाद क्या हिजबुल्लाह चीफ गुस्से में होगा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू जश्न मनाएंगे? कौन गुस्सा होगा, कौन खुश, या फिर इसका उल्टा होगा? क्योंकि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर चल रहे युद्ध के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने इजराइल की उम्मीदों के बड़े परखच्चे उड़ा दिए हैं। खबर ऐसी है कि हिजबुल्लाह सेंटर स्टेज पर आ गया है और अरब देशों का बॉस कहा जा रहा है। लेबनान के इस मिलिशिया को जो अरब देश दुश्मन मानते हैं, अचानक वो हसन नसरल्लाह के इर्द गिर्द इकट्ठा होना चाहते हैं। हसन नसरल्लाह अब अरब देशों का बॉस बनकर उभरने लगा है। नसरल्लाह और हिजबुल्लाह को लेकर पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। इसकी वजह है ये खबर। इजराइल से लेकर ईरान और रूस से लेकर तुर्की की मीडिया में यह खबर छा चुकी है। खबर यह है कि 22 अरब देशों के संगठन अरब लीग, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र और यूएई जैसे देश हैं, उसने हिजबुल्लाह पर अपना रुख बदल दिया है। अरब लीग अब हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानता। अरब लीग के सहायक महासचिव हुस्सम जकी ने लेबनान के दौरे पर मिस्र की मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, अरब लीग ने पहले हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन माना था। हिजबुल्लाह से हमारी बातचीत बंद हो गई थी। अब अरब लीग के सदस्य मानते हैं कि हिजबुल्लाह पर यह नजरिया ठीक नहीं है। अरब लीग ने 2016 में हिजबुल्लाह को टेरर ग्रुप करार दिया था, लेकिन अब अरब लीग के अंदर हिजबुल्लाह की इमेज बदल गई है। इससे पहले 7 मई को अरब लीग ने सीरिया को भी वापस अपने गुट में शामिल कर लिया था। हिजबुल्लाह और सीरिया दोनों को हमेशा ईरान का पक्का समर्थन रहा है। ऐसे में क्या अरब लीग के फैसले को ईरान के आगे झुकना माना जाए? क्योंकि हिजबुल्लाह कोई देश नहीं, एक मुल्क का मिलिशिया है और उसे लेकर अगर अरब देशों का ज़हन बदला है तो इसके पीछे क्या ईरान की पावर है? क्योंकि पिछले 2 सालों में ईरान ने सभी अरब देशों से अपने रिश्ते सुधारे हैं और अब इसका फायदा हिजबुल्लाह को भी मिलने लगा है। हिजबुल्लाह की पावर का एक और वीडियो देखिए। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने ईरान की दी हुई अलमास एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और इस मिसाइल ने सीधे जाकर इजराइल की नेमर बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा डाला। इस तरह की टक्कर अभी तक कोई अरब देश इजराइल से नहीं ले पाया है, बल्कि गाजा पर बमबारी को लेकर अरब देश अभी तक बैकफुट पर रहे हैं। हालांकि अब हिजबुल्लाह जिस तरह से इजराइल पर हमले कर रहा है, उसने अरब लीग को एक अलग प्रेशर में डाल दिया है। अरब लीग ने अब अपना फैसला बदल दिया है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम गिरने के बावजूद हसन नसरल्लाह बहुत खुश हैं और अरब लीग के एक्शन से बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बड़ा सदमा लगा है। अरब देशों के रुख ने हिजबुल्लाह और इजराइल का मूड बदल दिया है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि हसन नसरल्लाह ने अभी तक इजराइल के खिलाफ उत्तर में जो मोर्चा खोला हुआ है, उसमें हिजबुल्लाह को लगातार झटके मिले हैं। बहुत कम दिन ऐसे गुजरते हैं जब लेबनान में हिजबुल्लाह के किसी लड़ाके का जनाजा ना निकले। أنه لن يثنينا أحد في هذا العالم
عن القيام بواجبنا الشرعي والأخلاقي والإنساني في مساندة أهلنا المظلومين في غزة. लेबनान में इस वक्त बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ये लेबनान के लोग भी जानते हैं और हिजबुल्लाह के समर्थक भी इस बात को समझते हैं। كل ما يصير في تشييع عم نيجي وإن شاء الله بنيجي على طول وإن شاء الله النصر قريبا 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 جدا وما بنخاف كل شيء عم تشوف فدا المقاومة واكيد اسرائيل ما حترعبنا لا حتخوفنا ولا شيء نحن حنطلع وحنرجع على بلدنا ان شاء الله। इजरायल पर हमास के हमले को 9 महीने होने वाले हैं और इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह के हमलों को भी 9 महीने होने वाले हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर अटैक किया। 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने भी इजरायली ठिकानों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। इजरायल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजरायल से युद्ध की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सच यह है कि इजरायल की जवाबी कार्रवाई में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ולא קל לתושבי הצפון. יש דבר אחד שאני יכול לומר לכם על זה, וזה שלחיזבאללה וללבנון הרבה יותר קשה. זה קל לדבר מהבונקר ולשאת הצהרות. בסופו של עניין יש שם מעל 450 הרוגים למחבלים. इसमें कोई शक नहीं कि गाजा, इजरायल और लेबनान का वॉर जोन इस वक्त बहुत एक्टिव है। इजरायल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अब डर है कि हिजबुल्लाह 2006 वाले प्लान को दोहराएगा। 2006 में हुई किडनैपिंग के दौरान इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध भी हुआ था, जिसमें दोनों तरफ बड़ा नुकसान हुआ। 2006 में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजरायल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1000 लोगों की मौत हुई थी। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इजरायल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। और चलिए इस बीच